इफ यू सी, शेक्सपियर एक ऐसा टॉपिक है जो सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, चाहे वो यूजीसी नेट हो, चाहे वो DSSS हो, एनवीएस हो, केवीएस हो, या फिर अदर एग्जाम्स हो। किसी भी स्टेट का अगर आप टीडीटी पीडीटी उठाएंगे 100% आपको शेक्सपियर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यानी अगर हम बात करें इंग्लिश लिटरेचर की तो ऑब्वियसली शेक्सपियर वहां पे एक सिनोनिम है। विदाउट शेक्सपियर लिटरेचर इज इनकम्प्लीट। तो ऐसा क्या है शेक्सपियर में जो लगातार इतना बड़ा है कि हम शेक्सपियर को अगर इग्नोर करें तो ऑब्वियसली हम बहुत सारे क्वेश्चंस को छोड़ देंगे, हम एक अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्या है शेक्सपियर में? तो चलिए गाइज, उसी पे हमारा लेक्चर आज फिर है और इसमें हम कुछ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो शेक्सपियर के हैं उनको कवर करने वाले हैं। तो बेसिकली ये उसी सीक्वेंस में है जो सीक्वेंस हम पहले ले चुके हैं, जिसमें हम सम ऑफ द पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं अबाउट शेक्सपियर। चलिए गाइज, लेते हैं आज सम अदर पॉइंट्स। मैं वेलकम करता हूं आपका इंग्लिश बाय जन्मेज सर इस चैनल पे, और लगातार आप इसमें अपडेट्स पाते हैं लिटरेचर के बारे में, ग्रामर के बारे में। तो चलिए गाइज, लेते हैं आगे। मैं आपको बता दूं, प्रीवियस क्लास में हमने पॉइंट्स ऑफ शेक्सपियर में कुछ वर्क किया था, जिसमें हमने देखा था यहां पे काफी सारे पॉइंट्स यहां पे देखे थे। आज जो हम शुरुआत करने वाले हैं वो हमारी शुरुआत होगी, ये हमारी शुरुआत बेसिकली कहां से होने वाली है? जी, ये हमारी बेसिकली शुरुआत होने वाली थी क्रॉस ड्रेसिंग से, तो हम इसी से शुरू करेंगे। तो यहां पे हमारी बात आज होगी क्रॉस ड्रेसिंग पे। सबसे पहले तो इस पॉइंट को समझते हैं कि भाई क्रॉस ड्रेसिंग है क्या। तो गाइज, क्या आप जानते हैं कि आपने इस टर्म का नाम सुना है क्रॉस ड्रेसिंग? क्रॉस ड्रेसिंग का मीन्स ऐसे समझो, ड्रेस जो कि क्रॉस हो गई। क्रॉस का मीन्स कैसे होता है? लाइक दिस, यानी इसकी ड्रेस इसके पास चली गई और इसकी ड्रेस इसके पास चली गई, राइट। अब यहां पे ड्रेस से मतलब नहीं है सिर्फ, ड्रेस तो है ही है, साथ में उसके एक्सेसरीज हैं, वो सारी चीजें जो एक पर्टिकुलर जेंडर को प्रेजेंट करती हैं। यानी कि जब कोई भी जेंडर अपोजिट जेंडर की एक्सेसरीज लाइक उसके क्लॉथ्स या फिर वेयरिंग्स या समथिंग पहनता है या उस तरह से बिहेव करता है, तो वो क्या बनता है? वो हमारा क्रॉस ड्रेसिंग बनता है। शेक्सपियर के कई सारे वर्क्स में हम क्रॉस ड्रेसिंग की कंडीशन देखते हैं। तो चलिए उन प्लेज को देखते हैं जिसमें क्रॉस ड्रेसिंग का यूज जम के हुआ है। तो क्रॉस ड्रेसिंग इन द प्लेज ऑफ शेक्सपियर, अब यहां पे लिखा है कि 7 प्लेज ऑफ शेक्सपियर फीचर क्रॉस ड्रेस्ड। कितने प्लेज में? 7 में। तो क्रॉस ड्रेस कैरेक्टर्स बोथ वुमेन इन मेंस क्लॉथिंग एंड मैन इन वुमेन्स क्लॉथिंग, यानी कि महिला आदमी के कपड़ों में और आदमी महिलाओं के कपड़ों में। मोस्ट ऑफ द प्लेज ऑफ शेक्सपियर आर फुल ऑफ क्रॉस ड्रेसिंग बट दीज 7 आर मोस्ट अफेक्टेड। यानी है तो ये पर्टिकुलर टर्म या फिर ये मैं कहूं डिवाइस कई सारे वर्क्स में यूज हुआ है, बट यहां पे मेन जो है वो क्या है? हमारे 7। तो चलिए गाइस, देखते हैं सबसे पहला एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट में हम किसको देखते हैं? रोजलिंड को। मेन कैरेक्टर रोजलिंड डिस्गाइजेज एज गैनीमेड। गैनीमेड को आप बढ़िया से जानते हैं, रोजलिंड गैनीमेड बन के ही जंगल में जाती है। और इधर सीलिया जो कि उसकी कजिन है डिस्गाइजेज एज एलिना, तो ये एलिना बनती है कौन? सीलिया। तो ये भी क्रॉस ड्रेस करती है, गेटिंग? यानी दोनों ही रोजलिंड एंड सीलिया मेल वाले कपड़े पहनती हैं, क्रॉस ड्रेस करती हैं। तो ये कहां से हमने देखा? एज यू लाइक इट। अब जरा हम आते हैं द मर्चेंट ऑफ वेनिस, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्ले बाय शेक्सपियर। मर्चेंट ऑफ वेनिस में आप देखते हैं यहां पे मेन कैरेक्टर कौन है? पोर्शिया। पोर्शिया का सबसे बड़ा कैरेक्टर है यहां पे। शी डिस्गाइजेज हरसेल्फ एज बाल्थाजर, वो बाल्थाजर बनती है, कानून को जानने वाली। नेरिशा यहां पे डिस्गाइजेज करती है एज क्लर्क ऑफ लॉयर, जबकि जेसिका यहां पे क्या बनती है? पेज बॉय। तो आप देख सकते हैं जेसिका भी है यहां पे, नेरिशा है और पोर्शिया है। ये जो जेसिका है सबसे नीचे, यही शाइलॉक की बेटी है। तो हमें इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखना। तो तीनों की तीनों क्या करती हैं? तीनों ही क्रॉस ड्रेस का सहारा लेती हैं। फिर हम बात करते हैं द टेमिंग ऑफ द श्रू। टेमिंग ऑफ द श्रू में आप जानते हैं बढ़िया से, कैटी को यहां पे कैसी है? वही यहां पे श्रू है। तो यहां पे होता क्या? लॉर्ड सोल्जर्स प्ले अ प्रैंक ऑन अ पेज बॉय बाय ड्रेसिंग अप एज गर्ल।
यानी कि लॉर्ड सोल्जर जो होते हैं वो क्या करते हैं, गर्ल बन के आते हैं एंड गिविंग हिम अ फेक मैरिज टू क्रिस्टोफर स्लाई। गाइस मैं आपको बता दीजिए क्रिस्टोफर स्लाई जो है ये सबसे पहले स्टार्टिंग में यहां पे आता है टेमिंग ऑफ द श्रो में, और इसी से कहानी शुरू होती है। तो क्रिस्टोफर स्लाई को एक तरह से फेक मैरिज में फंसाने वाले कौन थे, लॉर्ड सोल्जर, और क्या बन के आए थे, गर्ल्स, जबकि वास्तव में क्या थे, दे वर बॉयज। नीचे वाली बात करेंगे द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, इसमें जूलिया जो है ये जूलिया क्या बन के आती है, सेबेस्टियन, यानी कि जूलिया सेबेस्टियन बनती है, का मतलब है वो मेल बन के आती है, क्रॉस ड्रेस अगेन। इसके बाद हम बढ़ते हैं द मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर। मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर आप देखेंगे इंपॉर्टेंट है। फालिस्टाप यहां पे क्या बन के आता है लास्ट में, हर्मी द हंटर, ये हर्मी द है, हर्मी द हंटर। तो लास्ट में वो क्या बन के आता है, हर्मी द हंटर, क्योंकि ये जो वाइव्स होती हैं विंडसर की, मैरी वाइव्स, ये दोनों ही उसे क्या कहती हैं कि तुम इस बार कैसे प्रेजेंट होना अपने आप को हंटर बना के, हर्मी द हंटर, हम तुम्हें ऐसे देखना चाहते हैं। ये फट से बन के आता है और फिर उसके बाद में इसको जम के कूटा जाता है उसी पार्क में जिसमें ये आता है। मिस्टर फोर्ड डिस्गाइजेज एज मिस्टर ब्रूक, ये मिस्टर फोर्ड जो है अपनी वाइफ्स को देखने के लिए कि वो मेरे लिए ट्रस्टवर्दी है या नहीं है, ये क्या करता है, ये डिस्गाइज होता है मिस्टर ब्रूक की तरह से। इसी तरह से फालिस्टाप को आप देखेंगे वो और भी रूप बनाता है, जैसे फोर्ड की मेड आंट बनता है, और मेड आंट बनने के बदले क्या होता है कि मिस्टर फोर्ड जब अपने घर में ढूंढता है कि वहां पे वास्तव में फालिस्टाप नहीं है, क्योंकि फालिस्टाप तो मेड की आंट बन के बैठ गया और वो भी फैट आंट, तो वो पकड़ के इसी को कूट देता है। वो कहता है इस आंट का अचानक से घर में क्या काम, इसको खूब मारता है। देन वी सी मिस्ट्रेस क्विकली एज फेरी, मिस्ट्रेस क्विकली क्या बनती है यहाँ पे, फेरी बनती है, और इसी तरह से चिल्ड्रन जो होते हैं वो भी फेरी बन के आते हैं। तो ये मर्चेंट मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर में इतने सारे क्रॉस ड्रेसिंग की केसेस हमारे बनते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम क्या देखते हैं, ट्वेल्थ नाइट, बड़ा जबरदस्त वर्क है ट्वेल्थ नाइट, जिसमें शुरुआत होती है ओरसिनो से। क्या लाइन है, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, राइट। तो ये ट्वेल्थ नाइट बड़ा जबरदस्त वर्क है, और ट्वेल्थ नाइट अगर मैं कहूं तो ये क्या होता है गाइज, हमारी 6 जनवरी, 12 अक्टूबर क्या है, ये डेट हमारी बनती है 12 जनवरी, ठीक है जी। यहां पे वियोला क्या बन के आती, सिजेरियो, वियोला क्या बनती है, क्या रूप धारण करती है, वो सिजेरियो बन के आती है। जबकि फेस्टी जो यहां पे मजाकिया है, जो यहां पे फूल है, वो क्या बन के आता है, सरथोपाज। तो दो कैरेक्टर यहां पे, यानी कि फेस्टी जो मेल है वो फीमेल है वो सरथोपाज बन के आता है, मतलब एक तरह से वो क्रॉस ड्रेस करता है, और वियोला सिजेरियो मेल बन के आती है। सिम्बेलिन को यहां पे देखते हैं, सिम्बेलिन में इमोजन फिडल बन के आती है। क्या बन के आती है, इमोजन यहां पे हीरोइन है इस वर्क की, और ये फिडल बन के आती है। मेजर फॉर मेजर अगर मैं कहूं तो मेजर फॉर मेजर में जो विंसेंशियो है, जो कि मेन एक तरह से ड्यूक है, ये क्या करता है, ये लोडोविक फरियार बनता है, ये फरियार बनता है, फरियार लोडोविक बन के वहां पे घूमता है। ये बेसिकली क्या करता है, ये कहता है कि आई हैव टू गो समवेयर फॉर सम इंपॉर्टेंट वर्क, लेकिन ये करता क्या है, ये अपने पूरे राज्य को देखता है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं पे कोई मुश्किल तो नहीं है। तो ये विंसेंसियो बेसिकली डिस्गाइज होकर वहां पे घूमता है, फरियार लोडोविक बनता है। तो गाइज ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं आपने 7 यहां पे देखिए किसका वर्क करते हैं, क्रॉस ड्रेसिंग का। अब ध्यान से देखेंगे ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी तो हमने देखे क्रॉस ड्रेसिंग में, लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट थे जो पीछे हमने एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। तो जरा इसमें चेक करते हैं हम, यहां पे यस सेक्सुअल जेलसी, वो वीडियो अटक के चल रही थी, तो एक बार इसको फिर से देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। देखेंगे ध्यान से, सेक्सुअल जेलसी हमारे किस प्ले में, प्लेज ऑफ शेक्सपियर में, राइट। इसको जरा चेक करते हैं, जैसे विंटर्स टेल में आप देखते हैं, विंटर्स टेल में किंग लियोन्टस ये अपनी वाइफ को लेके बहुत ज्यादा अनजस्टिफाइड हो जाता है, फिट ऑफ सेक्सुअल जेलसी, और वो सस्पेक्ट करता है अपनी वाइफ को, हरम्योनी को, ऑफ मैरिटल फाइडेलिटी विद हिज फ्रेंड पॉलिक्सिनस, यानी इसको लगता है हरम्योनी का चक्कर पॉलिक्सिनस के साथ है, इस वजह से हरम्योनी को जेल में डाल देता है, और जहां पे उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन फाइनली द विंटर्स टेल में सब कुछ फाइन हो जाता है, मतलब एवरीथिंग गेट्स सेटल्ड, यानी कि हरम्योनी फिर से जिंदा हो जाती है, इसका बेटा भी जिंदा हो जाता है, और इसकी बेटी भी मिल जाती है।
लियोन्टस यहां पे क्या करता है, एज्यूम्स ही हैज बीन कुकोल्डेड एंड सब्सिक्वेंटली डिनाइज द लेजिटिमेसी ऑफ हिज डॉटर पर्डिटा। ये जो पर्डिटा है ये इसकी बेटी है, ये इसको कहता है कि मेरी बेटी है ही नहीं, ये पॉलिक्सेनस की बेटी है, बेस्ड ऑन नो एविडेंस, जबकि वहां पे कोई एविडेंस है ही नहीं। इसी तरह से ओथेलो को आप देखेंगे, ओथेलो वर्क में आप क्या देखते हैं, ग्रीन आइड मोनेस्टर रिडायरेक्ट्स मी, राइट। तो ग्रीन आइड मोनेस्टर जिसका मीन से ग्रीन आइड मोनेस्टर किसके लिए प्रेजेंट किया गया, जेलसी के लिए। ये बच्चों यहां पे जेलसी बनेगी, राइट। In Othello, this jealousy emerges when Iago convinces Othello that Desdemona has been unfaithful and is actively pursuing a sexual relationship with one of his own clime, complexion and degree, Cassio। मतलब कहने का है कि Iago इसके मन में जेलसी भरता है ओथेलो के कि डेस्डिमोना जबकि इसकी वाइफ है, उसका चक्कर किसके साथ में, कैशियो के साथ, और यहीं से वो ग्रीन आइड मोनेस्टर उसके माइंड में आ जाती है, यानी जेलसी, और वो उसको रीडायरेक्ट करती है कि जाओ अपनी वाइफ को मार डालो। रोड्रिगो की जेलसी है एंड एनवी ऑफ ओथेलोज रिलेशनशिप विद डेस्टिमोना इज आल्सो देयर। ये रोड्रिगो यहां पे एक इमोरल पर्सन है, इमोरल वेनेशियन है, और ये भी क्या करता है, क्योंकि डेस्टिमोना से ओथेलो ने शादी कर ली है और ये डेस्टिमोना को चाहता था, तो ये उससे बदला लेना चाहता है। एनी हाउ, फिर हम देखते हैं यहीं पे लाइन आती है, ओह बिवेयर माई लॉर्ड ऑफ जेलसी, इट्स ग्रीन आइड मोनेस्टर विच डॉथ मोक। ये कौन का, किसने कहा, एमिलिया टू इयागो, यानी कि एमिलिया इयागो को कहती है। एमिलिया कौन है, इयागो की वाइफ है। इसी तरह से किंग लियर में सेक्सुअल जेलसी बिटवीन रीगन एंड गोनेरिल। रीगन गोनेरिल दोनों बड़ी बहन है, तीसरी यहां पे कॉर्डेलिया है। तो ये दोनों बहनें एडगर के लिए मरती हैं। किसके लिए मरती हैं, नहीं एडगर नहीं, एडगर तो रोचेस्टर, एडगर तो यहां पे लीगल है, यानी कि लेजिटिमेट है। इसका जो ब्रदर है एडमंड, तो एडमंड के लिए दोनों मरती हैं, दोनों ही पसंद करती हैं एडमंड को, और इस तरह से दोनों अपने आप को एक दूसरे को मार डालती हैं। तो यहां पे सेक्सुअल जेलसी किस किस के बीच में, रीगन और गोनेरिल, किसके लिए, एडमंड के लिए। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैकबेथ में अगर आप देखेंगे तो जेलसी ऑफ लेडी मैकबेथ, भाई लेडी मैकबेथ यहां पे क्या है, ओवर एम्बिशियस होके अपनी जेलसी को प्रेजेंट करती है। मतलब कहने का है कि लेडी मैकबेथ को बेसिकली क्या लगता है कि भाई ये जो मैकबेथ है, जिसे मैं बार बार कह रही हूं कि जाओ और जाके तू डंकन को मार, ये नहीं जा रहा है, जबकि ये मेल है, मेल पावरफुल होता है अकॉर्डिंग टू लेडी मैकबेथ। तो लेडी मैकबेथ इसके मेल होने से ही दिक्कत में है, जेलसी में है, और कहती है काश मैं मेल होती। और फाइनली अगर हम देखें तो ये एक तरह से मैकबेथ को फोर्स करती है, जिससे मैकबेथ जाके डंकन को मार देता है। तो इसके पीछे पूरा हाथ जो होता है वो किसका है, लेडी मैकबेथ का, बट उसे जेलसी है मेल ना होने की। तो भाई पीछे फिर से आते हैं और हम इसमें गाइज एक बार इसको भी रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि इस पॉइंट में भी जहां तक मुझे लगता है कोई ना कोई प्रॉब्लम रही होगी उस टाइम पे। तो जरा चेक करते हैं हम। और ये फूल्स हैं, यानी कि हमने लास्ट क्लास में जो देखा था पॉइंट्स ऑन शेक्सपियर में, फूल्स, हमने फूल देखे थे, फूल्स इन द प्लेज ऑफ शेक्सपियर, लाइक अ फूल टाइमन ऑफ एथेंस में है। ओटोलिकस जो इंपॉर्टेंट है उन पे बड़ा ध्यान देंगे। ओटोलिकस जो है ये किस में है, विंटर्स टेल में, जो किसकी बात करता है, जो पर्डिटा की आइडेंटिटी को एक तरह से लीक करता है। यही बताता है कि पर्डिटा बेसिकली शेफर्ड की बेटी नहीं बल्कि वो राजा की ही बेटी है, जो 16 इयर्स पहले जंगल में मिली थी। सिटीजन्स यहां पे जूलियस सीजर में है। क्लॉटेन जो है ये किस में है, सिम्बेलन में। और भाई क्लाउन किस में है, ओथेलो में। अगेन क्लाउन विंटर्स टेल में भी है। और कोस्टार्ड किस में है, ये कोस्टार्ड जो कि जेकेंटा के साथ में एक रिलेशनशिप रखता है, लव्स लेबर लॉस्ट में है। ड्रोमियो ऑफ एफिशियस कॉमेडी ऑफ एरर्स में, और ड्रोमियो ऑफ सिरेकस, सिरेकस एफिसस ये क्या है, प्लेसेस हैं, और ड्रोमियो जो है वो नौकर है, क्योंकि इसका डबल रोल यहां पे है। फालिस्टाप किंग हेनरी फोर्थ पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ये आप बहुत बढ़िया से जानते हैं। यानी ये जो कैरेक्टर है शेक्सपियर ने बनाया फालिस्टाप, ये हमें सबसे पहले किसमें मिलता है, किंग हेनरी फोर्थ पार्ट 1 पार्ट 2, और इसके बाद में ये कहां पे मिलता है हमें, मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर में। इसी तरह से फेस्टी ट्वेल्थ नाइट में ही इज रिगार्डेड एज द वाइज फूल एम्प्लॉयड बाय ओलिविया, ओलिविया के घर में रहता है और ये वाइज फूल है। ग्रूमियो कहां पे रहता है, द टेमिंग ऑफ द श्रू में। लॉन्स कहां पे है, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। लांसलोट गोबो किसमें है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस में। इसी तरह से शाइलोक आप देख सकते हैं, मर्चेंट ऑफ वेनिस। लावाशे ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। निक बॉटम इंपॉर्टेंट है, निक बॉटम को कहां पे देखेंगे, मिड समर नाइट्स ड्रीम में।
इसी तरह से पोम्पी कहां पे है, मेजर फॉर मेजर में। और ये पोम्पी कैसा वर्क करता है, ये पोम्पी एम्प्लॉय ऑफ ब्रोथल है, मतलब एक पिंप का काम करता है, एक पिंप का काम करता है। पिंप होता है एक तरह से दलाल जो लोगों को पकड़ पकड़ के लाता है वहां पे, और ये लोगों को ब्रोथल तक पहुंचाता है, यानी कि प्रोस्टिट्यूशन हाउस तक पहुंचाता है। मिसेस ओवरडन का एक तरह से ये एम्प्लॉय है। आगे बढ़ते हैं और इसमें पक को देखते हैं। अगेन ये हम देख चुके हैं पहले भी। पक जो है ये बेसिकली आपको कहां पे मिलेगा, पक मिलता है मिडसमर नाइट्स ड्रीम में। स्पीड कैरेक्टर कहां पे मिलता है, द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, द फूल, किंग लियर में। ग्रेव डिगर्स कहां पे हैं, हैमलेट में। और किसकी ग्रेव डिग कर रहे हैं, सब बच्चों को ध्यान से देखना है, हैमलेट वाले वर्क में ओफीलिया की डेथ जब हो जाती है तो ग्रेव डिगर्स का सीन आता है। द पोर्टर किसमें है, मैकबेथ में। थर्साइड्स किसमें है, ट्रॉयलस एंड क्रेसिडा में। टचस्टोन वेरी इंपॉर्टेंट है, किसमें है, एज यू लाइक इट में खूब पूछा गया है। और ट्रिंकुलो जो कि एक ड्रंकार्ड है, ये किसमें है, द टेम्पेस्ट में। तो गाइज आज के हम इस लेक्चर में इतने ही वर्क को करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। इसको